सांस भर ले। अपने शरीर जो साधन है, जन्म जन्मांतर की जो अनुभूति लेने का साधन, इसका एक उपाय है। इस उपाय का मूल मंत्र तो नहीं कह सकते, लेकिन मूल तत्व है कि आपकी जो मेरुदंड होता है, योर स्पाइनल कॉर्ड, योर वर्टिब्रेज एट द बैक शुड बी स्ट्रेट। यानी आपकी जो छाती, ये कंधे आपको नहीं देखना चाहिए, मतलब दिखना नहीं चाहिए। आपकी मेरुदंड सीधा हो और आप जमीन पर बैठ सके। इससे बहुत फायदा है। फायदा मतलब प्रॉफिट नहीं। ये फायदा का मतलब है कि आप इस शरीर को, शरीर से आपकी अनुभूतियां हाई क्वालिटी का। आप जानते हो हर एक चीज का एक क्वालिटी होता है। एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर इन अ मेडिकल कॉलेज, हमने देखा जो बच्चे सीधा बैठते हैं उनका समझ, और जो बच्चे अपने रीढ़ की हड्डी को नरम करके बैठते हैं उनका समझ। कॉन्शियसनेस इज परफेक्शन इन बॉडी। ऐसा हो ही नहीं सकता है यू हैव अ इम्परफेक्ट बॉडी एंड यू आर कॉन्शियस। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं कैसे भी बैठूं आई कैन बी कॉन्शियस। नहीं होता है। जितने सारे आपने हमारे ऋषि मुनियों की बात सुने होंगे, उनका बैठने की तरीका, अनुभव यानी देखे होंगे। ये बात इसीलिए बता रही हूं ताकि छोटी छोटी बातों से जितना अपने ऊपर विश्वास आता है, और ये छोटी छोटी बात जब हम पालन करते हैं तो बारीकियां पता चलता है। एग्जाम्पल देती हूँ। हमें पता था कि नवरात्र एक चैत्र मास में आता है, चैत्र महीने में आता है, एक शारदीय नवरात्र आता है, शरदकालीन नवरात्र। लेकिन ये पौष मास में एक शकांबरी नवरात्र है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये शकांबरी नवरात्र के बारे में पढ़ने से। ये शकांबरी नवरात्र क्या है? कल से शुरू हुआ है, अष्टमी तिथि से पूर्णिमा तक। तो इसमें क्या होता है ना, शक्ति की पूजन वेजिटेबल्स, फ्रूट से होता है। देखिए,
हमारा पूरा रचना जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए किए हैं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे गति के लिए, सदगति के लिए, परगति के लिए, जो भी कुछ किए हैं, पहले उन्होंने हमारा शरीर का रक्षा करने का सब उपाय बताए। ये जो शाकांबरी नवरात्र अब चल रहा है, कल से लेकर पौष महीने की पूर्णिमा तक, उसमें क्या करना है? शक्ति की पूजन, अपने शक्ति की पूजन बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। क्या करना है? तो बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन देखिए साधारण सा 9 दिन हम ऐसे भी काट सकते हैं। जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं ये शाकांबरी नवरात्र है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने का समय है, शक्ति को इसी से चलाने का समय है। तो बारीकी आती है हमारे जीवन में। जिनको एकादशी समझ में आता है, जिनको द्वादशी समझ में आता है, जिनको प्रतिपद समझ में आता है, वो कितने कॉन्शियस होते हैं दिन के लिए। और जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, वही दिन है, वही समय है। एक रॉकेट साइंस के लिए अभी 7:15 सम सेकेंड मिली सेकेंड होता है, एक साधारण आम आदमी के लिए सवेरा ही होता है। तो आपकी बारीकियां से आपकी जो परसेप्शन होती है, सब जगह आपको कॉन्शियस, बारीकियां मतलब कॉन्शियस। आपको आपसे अलग करना, जैसे एक पत्थर कार से जब मूर्ति निकलती है तो बारीकियों की वजह से मूर्ति का सौंदर्य बढ़ता है, बारीकियों की वजह से। तो उससे कैसे आप निकाल सकते हो? अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दोगे, हाउ विल यू डू इट? कितनी छोटी छोटी बातों से, कितनी छोटी छोटी पत्थर से उसको अलग करना पड़ता है मूर्ति बनाने के लिए। तो पहला आज का, डोंट स्लाउच, बैठिए। नीचे बैठने की, जहां भी आप बैठते हो जम के बैठने की अभ्यास कीजिए और बारीकियों को समझिए। जो 9, जब अभी जो 7:20 मानते हो, जो सवेरा मानते हो, जब मिली सेकेंड्स और उसके साथ में जुड़े हुए और समय को आप अगर पहचान लेते हो, यू आर मोर कॉन्शियस। समय पहचानने वाले आप जागृत, दिन पहचानने वाले आप जागृत हो, हर एक दिन का रहस्य जानने वाले आप जागृत हो। ये छोटी छोटी चीजों से आप बनते हो। इसी हिसाब से आज हम पढ़ेंगे अगले श्लोक वैशाली जी से। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते सभी योगियों को। 24th एंड 25th साथ में है अर्पिता। ठीक। अभी संजय उवाच, संजय बोल रहे हैं, एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारता, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्, भीष्मद्रोणप्रमुखताः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यन्तां समवेतान् कुरुनिति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके
इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। हरिओम। संजय की ये जो अर्जुन को गुणाकेश बोलना, ये बहुत रहस्यमय लगा। संजय जी को सब पता है। वो अर्जुन को जानते हैं बचपन से। वो जानते हैं कि ये अलग किस्म का इंसान है, मनुष्य। उनका मन स्तब्ध है, निस्तब्ध है। उनका वाण चलता है, मन नहीं। क्योंकि मन नहीं चलता है तो निद्रा की उन पर कोई असर नहीं पड़ता है। जो निद्रा देवी से इतनी वरदान मिला है कि निद्रा उन्हीं की इच्छा अनुसार प्राप्ति होती है। निद्रा के अनुसार वो नहीं चलते हैं, उनके इच्छा के अनुसार, अनुभूति के अनुसार निद्रा देवी प्रकट होती है। जिसका मन नहीं चले उसके लिए निद्रा क्या है? हमारे मन चलता है, उससे विश्राम के लिए हम निद्रा की गोद में, निद्रा देवी की गोद में जाने की कोशिश करते हैं और मिलता भी। तो ये जो गुणकेश बताया गया है अर्जुन को, द मैन हु नीड्स नो स्लीप, नीड्स नो स्लीप। कैसा मन होगा अर्जुन जी का? क्षत्रिय होकर, घर में क्लेश कलह सब रहकर भी उनका मन ही नहीं चलता। और जिसका मन नहीं चलता उनका सखा तो कृष्ण होना ही है। मन चलाने वाले थोड़े ईश्वर को रख सकते हैं मन में। जो मन नहीं चलाते हैं उनका सखा ईश्वर होना ही, ये लॉ है। हम तो सोचते हैं ना हमारे मन चलाने से हम सब कुछ यहाँ प्राप्ति करते हैं, तो ईश्वर की क्या जगह है? अगर हम ही कर रहे हैं, मन चला रहे हैं, तो ईश्वर की कहाँ जगह बनी? क्यों क्यों आकर रहेंगे? तो जब मन नहीं चलता है, ईश्वर संग मिलता है और नींद, निद्रा देवी की आश्वस्ति भी मिलती है कि बिना नींद भी वो स्वस्थ रह सके। इसीलिए संजय जी ने अर्जुन जी को गुड़ाकेश बताया। और जिसका नहीं मन चलता है उनके सामने कृष्ण ने उनके रथ लेकर दोनों विपक्षों के भी बीच में रख दिया। क्या होगा? कौन अपना कौन पराया? अर्जुन का तो मन ही नहीं चलता। मन चलेगा तो पराया अपना पता चलेगा। एक ही जैसा उनको दिख रहा, इस पर भी हमारे, उस पर भी मेरे, इस पर इस भाग में भी मेरे मेरे अंश, उस भाग में भी मेरे अंश। तो मन में जिसका मन नहीं चलता है, जो पृथक नहीं कर सकता है, एक ही जैसा लगता है, किसको वो किसके साथ युद्ध करेंगे? किस पक्ष से वो युद्ध करेंगे? उनका पक्ष कौन सा है? भाई उनके पक्ष है या पितृ उनके पक्ष है? मुझे पता है ये। वो किस ओर से युद्ध करेंगे? इसीलिए
अर्जुन जी जैसा जीवन, अर्जुन की जीवन, अर्जुन की, मुझे हर समय लगता है कि अर्जुन की सखा क्यों बने कृष्ण, उनमें क्या था? युधिष्ठिर तो इतने धर्मराज थे, तो अर्जुन वो युधिष्ठिर का सखा ना बनकर अर्जुन जी के क्यों सखा बने? तो ये लगा कि ईश्वर इज अ पार्ट ऑफ इम्परफेक्शन। बहुत सारा परफेक्शन होने से ईश्वर संग नहीं मिलता है, थोड़ा इम्परफेक्शन रहने से ईश्वर आते हैं। सो वी आर इम्परफेक्ट, वी अट्रैक्ट ईश्वर, सखा बन जाते हैं हमारे, अगर हमारे अंदर खामियां है। So if we feel imperfect, be sure we attract ईश्वर। तो अभी जब वो सामने खड़े हैं, विपक्ष उनका कुछ नहीं है, द्रोणाचार्य के सामने, भीष्म के सामने खड़े खड़े हैं, तब कृष्ण उनको बोल रहे हैं, पार्थ, सब राजाओं के सामने तुम खड़े हो, कुरुओं को एक साथ देख लो, फिर मिले ना मिले। एक साथ अपने परिवार को देख लो, जीवन में एक साथ कभी नहीं देखे, अभी तो युद्ध में तो देख लो। तो ये ईश्वर की महिमा है, काल की रचना है कि प्यार करने वाले, जो प्यार भावुक होते हैं, भाव विभोर होते हैं, सबको अपना मानते हैं, अर्जुन जैसा प्यार करते हैं, जीवन में शायद पहली बार अपने पूरा कुटुंब कुल को एक साथ अर्जुन देख रहे हैं। चाहे वो विपक्ष में हो, रणभूमि में हो, लेकिन एक बार उनको देखने के लिए सब, क्योंकि वो प्यार करते हैं सबसे, इसीलिए उनको देखना पड़ा, देखने के लिए मिला, क्योंकि वो चाहते थे कि अपना कुल एक हो जाए, चाहे वो रणभूमि हो में हो ना हो। तो देखिए विधि की विडंबना, एक प्रेमी को, अपने परिवार को प्यार करने वाला अर्जुन, ये पार्थ, अपने इच्छा के कारण सारे कुटुंब को एक साथ पाया, फिर वो रणभूमि, ये हर्ष की बात है। एक मुहूर्त के लिए तो अच्छा लग रहा होगा कि चलो एक बार अपने आंखों से सबको एक साथ देख लिए, फिर देखते हैं अपने कर्मों के कारण, अपने धर्म के कारण क्या करना पड़ेगा, वो तो बाद की बात है, एक बार तो देख लिए वो अपनी इच्छा के बल से। जो नींद पर भारी होते हैं, इनका इच्छा बहुत शक्तिशाली होती है, प्रबल होता है, शक्ति का गठन होता है। क्या इतना चलेगा? यस, हाँ बेटा। स्वागत है जी। मीठी मुस्कान, कुछ कहना चाहेंगे? You all are smiling so beautifully. बोलो स्वागता, अगर कुछ कहना है तो। अर्पिता, नहीं बहुत अच्छा लगा। जैसे आपने कहा कि जो भी हमारे अंदर है, हम जब अपने ईश्वर तत्व को समझ लेते हैं तो हमारे अंदर वो ऊर्जा, वही हमारे अंदर सर्वस्व, पूरा वही व्याप्त होता है। तो जब हमारे अंदर ये ऊर्जा की व्याप्ति हो जाती है तो फिर ये नींद और देहाध्यास सब अपने आप ढीले पड़ जाते हैं। जब हम देहाध्यास से युक्त होते हैं तो हमारे ऊपर नींद का प्रभाव, हर एक चीज का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। और जैसे ही हमारे अंदर के प्रभु भाव से हम युक्त हो गए तो हमारे अंदर ऊर्जा भर जाता है। तो फिर ये सारी चीजें, ये सारी बातें धीरे धीरे छोटी हो जाती हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा। और ये
धीरे धीरे हमारे अनुभव में भी आता है। तो जो भी चीजें जानी पहचानी लगती है ना, वो मुस्कान दे जाती है, अच्छा लगता है। ये सबसे बड़ा रहस्य है, आपको कौन सा गीत अच्छा लगता है ना, जो आप खुद गुनगुना सको। जैसे जो चीज आप खुद कर सकते वही अच्छा लगता है। मैंने सोचा कि इतना सुंदर सब क्लासिकल संगीत होते हैं, दे नेवर कम टू द अपर लेवल ऑफ, मतलब उनका चाहिदा उतना नहीं होता, लेकिन जो आम आदमी गुनगुना सकता है उसी को उसका वो नंबर 1 पर आ जाता है। तो वही होता है कि जिससे हम व्यवहार कर सकते हैं, अभिवृद्धि कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसी से हमारा कल्याण होता है। सो इट इज बेटर टू डू स्मॉल थिंग्स which is which we understand than big things which we don't understand. जो आप समझते हो वो सबसे बड़ी बात है। जो नहीं समझ रहे हो छोड़ दो उसे, उसमें कुछ नहीं है। जो समझ में आ रहा है, आप देखो ग्राउंड वाटर कैसे बनता है। एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऊपर से जितना गलता है एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्राउंड वाटर बनता है। पूरा बारिश ग्राउंड वाटर नहीं बनता है, पूरा छन के नीचे ग्राउंड वाटर बन के हमारे लिए रहता है। पेड़ पौधों के लिए, पेड़ पौधों से फिर हमारे और आता है। सो यू सी what water we drink and what the plants drink. तो ये छोटी छोटी बात की एहसास से आप जब घर जाओगे तो आपको लगेगा कि हर समय का अंश भी कितनी महत्वपूर्ण है। तो ये महत्व समय जो समय में भरी पड़ी है, उसको अनुभव करने के लिए थोड़ा बहुत साइलेंस यानी चुप्पी की जरूरत। आप जब जाते हो कोई भी प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए, चाहे वो बोट में हो, सफारी में हो, आपको वो क्या कहते हैं टूर गाइड, प्लीज बी साइलेंट, साइलेंट, शांत हो जाओ, शब्द मत करो। आप देखोगे, सुनोगे, ऐसा ही होता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अभी कुछ समय आपको दिखाने वाला है, आप अशांत हो जाओगे, समय दब जाएगा आपकी अशांति के नीचे। शांत हो जाओ। अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैडम नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। Thank you, Mama. Thank you.